These days, in spiritual path, people are claiming themselves as in twin flames relationship, soulmate relationship, kinder soul relationship, and most importantly, karmic relationship. So, question is what these relationships are actually, and what is the exact role in one's life. Is this important for accession in spiritual life, or it is totally misleading people? अवधी भाषा में एक कहावत है कि अगर कोई कहे कि कौवा कान ले गया, तो इसके पहले कौवे के पीछे दौड़ लगाओ, कान टटोल लो। इसके पहले कौवे के पीछे दौड़ते भागते उसको पकड़ करके अपना कान वापस लाओ, एक बार कान तो टटोल लो। ये सारी दुनिया में चलने वाले सोलमेट, ट्विन फ्लेम, टिंडर और कार्मिक रिलेशनशिप के नाम पर कौवे के पीछे कान के लिए दौड़ना है। और स्वार्थी तत्व, शोषक तत्व, इन सारी चीजों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करके वे हमारा शोषण करते हैं और हमको ऐसा करवाने में मजा भी आता है। इसके पहले कि हम किसी के साथ रिलेशनशिप को बड़ा प्राचीन, जन्मों जन्मों का अकाट्य, अटूट सिद्ध करें अच्छे अच्छे नामों से, सोलमेट के नाम से, ट्विन फ्लेम के नाम से, या संबंधों के उपद्रवों को, संबंधों के अनर्गल स्वरूपों को, अनर्गल ढंगों को सही ठहराएं। क्या यह उचित न होगा कि वह कौन है जो संबंधित होने चला है? वह कौन है जो संबंधों में प्रवेश कर रहा है, जो संबंधों को सही ठहराने चल रहा है? साथ ही क्यों संबंधों को सही ठहराने चल रहा है? क्यों ऐसे सुझावों को वह मानने चल रहा है जो कि इस समय नहीं है? यदि मैं जन्मों जन्मों के चलने वाले संबंधों को स्वीकार कर लूं और उसके आधार पे अपने को सुझाव दे करके कि यह जन्मों जन्मों का संबंध है, इसलिए यह संबंध मेरी प्रेयसी का या मेरे प्रेमी का या मेरे मित्र के साथ जो संबंध है वह अटूट है, उसके पहले क्या यह सिद्ध नहीं करता है कि मेरा अभी का जो सहज संबंध है वह क्षतिग्रस्त है, मेरा जो अभी का संबंध है वह अपर्याप्त है? और अपने संबंध की अभी की अपर्याप्तता को देखते हुए इसमें कैसे संबंध को सही ढंग से निभाया जाए, या संबंध की जो सहजता है, जो उसका सहज प्रस्फुटन है, उसके अभाव में इन हजारों तरह की जो झूठी, सच्ची, मानी मनाई कल्पनाएं हैं, उसके आधार पे मैं इस संबंध को रोकने की कोशिश कर रहा हूं, बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा जो जीवन है भ्रमित है,
दिग्भ्रमित है, क्या करें क्या ना करें, यह सही है या यह गलत है, उसमें हमें कोई अंतर्दृष्टि नहीं है, उसमें हमारे अंदर कोई गहराई नहीं है, हम खुद को ही नहीं जानते हैं, अपने बारे में हमने एक प्रतिमा बना रखी है और दूसरे के बारे में भी एक प्रतिमा बना करके एक ख्याली संबंध निर्मित करते हैं। और उस ख्याली संबंध जो कि अपनी बुनियाद में ही झूठा है, उस संबंध को सही ठहराने के लिए, उस संबंध को गहरा ठहराने के लिए इस तरह के सोलमेट, इस तरह के ट्विन फ्लेम जैसे संबंधों का नाम देते हैं। अगर कोई व्यक्ति मेरा पिछले जन्म में भी साथी रहा है तो उससे यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि पिछले जन्म में जो संबंध था वह सम्यक था, और वह अगर इस जन्म में भी मेरा साथी है, अगर हम जन्म की भी बात स्वीकार करें, अगर वह इस जन्म में भी मेरा साथी है, तो जब तक हम सम्यक संबंध नहीं समझ लेते हैं तब तक संबंध की गहराई, संबंध का विस्तार और संबंध का प्रस्फुटन संभव ही नहीं है। हाँ, हम कर क्या सकते हैं कि हम जो संबंध में अपनी अपर्याप्तता है, अपनी दिग्भ्रमिकता है, अपना जो मानसिक उपद्रव है, उस पर काम किए बिना एक ख्याली संबंध बनाए रखेंगे कि एक आइडिया का संबंध, एक सुझाव का संबंध बनाए रखेंगे कि इस व्यक्ति से मेरा जो संबंध है वो जन्मों जन्मों का संबंध है, इस व्यक्ति ने मेरी जन्मों जन्मों में परवाह की है, टिंडर वाला, और मैंने इसकी जन्मों जन्मों में परवाह की है, इसलिए हमारा संबंध अटूट है। जबकि जीवन की वास्तविकता कुछ और कहती है। यह स्वीकार करना ही यह सिद्ध करता है कि संबंध अपर्याप्त है। तो यदि हम यह बात स्पष्ट रूप से देखते हैं कि पहले क्या हुआ था, पहले चाहे जितना गहन संबंध था, जितना सम्यक संबंध था, जितना अगर वह संबंध जो अब तक हो चुका है वह सम्यक गहराई लिए हुए, सम्यक प्रस्फुटन लिए हुए भी रहा हो, तो भी इस क्षण की गहराई, इस क्षण के प्रस्फुटन से उस संबंध का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि संबंध का ताजा होना पहली शर्त है उसके प्रस्फुटित होने की। संबंध का होशपूर्ण होना, संबंध में मौजूद होना पहली शर्त है संबंध के प्रस्फुटित होने की, संबंध की सम्यक प्रवाह की, संबंध में सम्यक आचरण की, सम्यक व्यवहार की पहली शर्त है। तो अभी तक अगर संबंध कितना भी वह गहराई लिए हुए रहा हो, पिछले क्षण से भी उसका मतलब नहीं। तो क्यों मैं अगर संबंध में सम्यक रूप से प्रवेश करना चाह रहा हूं, संबंध में सम्यक रूप से जीना चाह रहा हूं, व्यवहार करना चाह रहा हूं, तो क्षण भर पहले तक का भी संबंध मुझे स्वीकार नहीं है जो मैंने अभी तक जिया हुआ है, अभी तक जो मैंने व्यवहार किया हुआ है। तो जन्मों जन्मों का संबंध की स्वीकृति की जगह कहां पर बचती है? वह बिल्कुल निष्प्रयोज्य है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। यह सिर्फ ठगने के लिए, यह सिर्फ जो लोग सम्मोहित होना चाहते हैं संबंध के नाम पे, उनके लिए ये सिगुफे हैं। और जब आप मांगते हैं तो कोई न कोई किताब लिख करके वहां पर पैदा हो जाता है, वह जन्मों जन्मों का वृत्तांत लिख करके दे देगा, वह जन्मों जन्मों में तथाकथित रूप से उतर भी जाएगा, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? मेरा किससे क्या संबंध रहा है और उस संबंध का क्या प्रारूप रहा है, उसका इस क्षण में जीवन से क्या प्रयोजन है? क्या हम बासी चीज को दोहराने वाले हैं अभी? क्या हमें अभी जीवन का जो सम्यक संबंध है उसमें पिछले संबंध का, पिछले जीवन के संबंध के प्रमाण की गहराई की आवश्यकता है? यह सब ठगी की विद्याएं हैं, यह सब कुछ आदमी के अपने सम्मोहन है, आदमी के अपने संबंध से बचने के, संबंध की गहराई में न उतरने के कारण है। यदि मैं सच में संबंध में प्रवेश करना चाहता हूं तो सबसे पहले जो संबंधित होने चला है मेरे अंदर, उसका मैं परीक्षण करूंगा, उसकी मैं पड़ताल करूंगा, उसमें गहराई से उतरूंगा कि मेरे अंदर वह कौन है जो संबंधित होने चला है, वह कौन है जिसको संबंध की आवश्यकता है, जिसे हम संबंध कहते हैं। हमारे सारे संबंध स्वार्थ पर या भय पर निर्मित होते हैं। हमारे सारे संबंधों के पीछे अकेलापन कारण होता है।
हमारे सारे संबंधों के पीछे कुछ न कुछ लाभ उठाने की मनसा होती है। हमारे सारे संबंधों के पीछे, जिसे हम संबंध कहते हैं, उसमें कोई न कोई पीछे भय काम करता है, जिसके कारण हम संबंधित होते हैं, जो कि परस्पर एक दूसरे का शोषण है। एक दूसरे के शोषण को हम संबंध कहते हैं। लेकिन यदि मैं ईमानदार हूं, यदि मैं सच में सम्यक तरीके से जीवन जीने जा रहा हूं, सम्यक तरीके से जीवन में मेरी उत्सुकता है, सम्यक संबंध में मेरी गहरे तक जाने की आकांक्षा है, मैं पता लगाना चाहता हूं कि सम्यक संबंध क्या है, तो मैं अपना परीक्षण करूंगा कि मैं कौन हूं। क्या मैं एक वास्तविकता हूं, या मैं एक विचार हूं, या मैं विचारों के द्वारा गढ़ी गई एक सत्ता हूं। कहीं मैं व्यस्तता तो नहीं हूं कि व्यस्तता मेरा निर्माण कर रही है, मैं व्यस्तता का निर्माण कर रहा हूं। कहीं मैं विचार का निर्माण कर रहा हूं और विचार मेरा निर्माण कर रहे हैं। विचार कृत्रिम चीज है, और हम अपने अंदर अपनी इस सत्यता को परखना नहीं चाहते हैं कि हम कृत्रिम हैं, और इसको परखने से बच करके हम इस तरह की चीजों को अपने आसपास सुझावों के रूप में लेके आते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट आदि आदि आदि। तो यदि मैं एक सच्चा जीवन जीने जा रहा हूं, तो अपना परीक्षण करूंगा, और अपने परीक्षण में अगर मैं यह पाता हूं कि यह जो मैं संस्था है, यह झूठ है, यह अवास्तविक है, यह सुझावों का, आदतों का, व्यस्तताओं का एक मिला जुला स्वरूप है, और इसके द्वारा जो भी संबंध बनाए जाएंगे वो कृत्रिम होंगे, इसके द्वारा जो भी जीवन जिया जाएगा वह बनावटी जीवन होगा, और बनावटी जीवन जीने के साथ साथ वह समूचे अखंड जीवन के सापेक्ष तरह तरह के दुख निर्मित करेगा, जिसका हमारा जीवन प्रमाण है। और जितने भी दुख के निवारण के लिए, दुख के निराकरण के लिए उपाय किए जाएंगे, वे उपाय नए तरीके से दुखों को निर्मित करेंगे। जो हुआ है कि हमने अकेले होकर के परिवार संस्था का निर्माण किया, विवाह संस्था का निर्माण किया, फिर वही परिवार संस्था, वही विवाह संस्था हमारे लिए एक नए तरीके के दुख का निर्माण कर देती है। फिर तलाक, फिर विवाह, वह दुष्चक्र। तो इसमें पड़ने के बजाय यदि मैं अपना परीक्षण करता हूं और पाता हूं कि मैं तो झूठ हूं, वहां पे सम्यक जीवन पाया जाता है। जहां पे मैं का झूठ सत्यापित होता है और उस सत्यापन के साथ मैं का अंत होता है, अवसान होता है, वहां पे उसके द्वारा बनाए गए सारे संबंधों का अवसान होता है, सारे संबंधों का अंत होता है। और वह संबंध जो मेरे द्वारा निर्मित नहीं है, जो मैं के द्वारा निर्मित नहीं है, जो आदतों, अनुभवों, सुझावों, संस्कारों और व्यस्तताओं के द्वारा संबंध निर्मित नहीं है, जीवन निर्मित नहीं है, वह वहां पर पाया जाता है। और वह जो मनुष्य निर्मित नहीं है, जो सहज प्रस्फुटित है, प्रकृति से लेकर के, प्रकृति की सहज खिलावट से लेकर के, वह परम चैतन्य की जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, वह अटेंडिंग, वह जो मैं की अटेंडिंग है, जिस अटेंडिंग को कोई करने वाला नहीं है, जिस होश को कोई करने वाला नहीं है, जिस जागरण को कोई करने वाला नहीं है, वह जागरण, वह प्रकृति जहां पे सहज खिलावट है, वहां से लेकर के वह परम जागरण जिसमें कोई खिलने वाला नहीं है, कोई जागने वाला नहीं है, वहां तक जीवन अपनी अनंत खिलावटों में, अनंत प्रसार में वहां पर पाया जाता है, वहां पर वह प्रस्फुटित होता है। तो क्या ऐसा संभव है कि इस तरह की बेहूदगियों में, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक रिलेशनशिप, अपने को सही ठहराने के लिए या अपने को उचित ठहराने के लिए, अपने संबंधों को मजबूती देने के लिए, इस तरह की चीजों को बीच में लाने के बजाय हम अपना परीक्षण करें, वह जो संबंधित होने चला है उसका परीक्षण करें, और उसके परीक्षण में जीवन को भी सच्चाई में ले आए, साथ ही साथ वह संबंध भी पाया जाए जो अखंड है, जो अटूट है, जो अविभाज्य है, जो अभेद संबंध है। फिर जो भी हम कुछ करें, चाहे हम किसी संबंध को मित्र का संबंध कहें, वो औपचारिकता होगी, किसी संबंध को निकट संबंध कहें, औपचारिकता होगी, क्योंकि संबंध जो सहज सृजन का संबंध है वह तो वहां व्याप्त ही है,
बाकी सारी चीजें जो हैं वो औपचारिकता हैं, बस थोड़े से सतही व्यवहारों के लिए उपयोग में लाई जानी है। वैसे ही जैसे एक बालक को पैदा करना है तो किसी स्त्री को किसी पुरुष से संयोग करना होगा, किसी पुरुष को किसी स्त्री से संयोग करना पड़ेगा। कोई भारी चीज उठानी है पुरुष उठा सकता है, कोई कोमल चीज की रचना करनी है तो एक स्त्री उसमें ज्यादा कुशल होगी। वह सब ऊपरी तल की चीज हैं, व्यवहारिक चीजें हैं। उसमें जो संबंध बनेंगे, जो नाम लिए जाएंगे, जो नाम दिए जाएंगे, जो विशेषण दिए जाएंगे, वे सतही होंगे। जो असली है वो वहां पे विद्यमान है, वो अटूट, अखंड, अविभाज्य के रूप में वहां पे विद्यमान है। बाकी सारी चीजें बस औपचारिक होंगी। और अभी क्या है, अभी तो ये सारी चीजें ही हमारे उस क्षेत्र में भी प्रवेश करना चाहती हैं जो कि खिलावत का है, जो कि जीवन का है। हम पति पत्नी नाम दे करके, पति पत्नी संस्था के नाम पे जीवन की दिशा निर्धारित करना चाहते हैं। पति पत्नी नाम दे करके, वो विवाह का कॉन्सेप्ट दे करके सम्यक रूप से हम संबंध को परिभाषित करना चाहते हैं। ये पूरी तरह से उल्टी बात है। लेकिन हमने अगर अपना परीक्षण किया, साथ ही साथ अपना संपूर्ण सत्यापन किया, अपने सत्यापन में संबंध का सत्यापन हुआ, तो वहां पे वह सारी चीजें औपचारिक रूप से अपने आप बहुत ही सहजता से और बहुत ही कुशलता से होती रहेंगी, जिसमें हम आप अभी अंतहीन द्वंद्व, अंतहीन संघर्ष पाते हैं। यानी हमारे जो व्यावहारिक संबंध हैं, हमारे जो दैनंदिन संबंध हैं, वह भी वहां पर सुंदरतम तरीके से प्रस्फुटित होते पाए जाएंगे, क्योंकि भीतर जो संबंध है वह अतल गहराई लिए हुए प्रस्फुटित हो ही रहा है।